बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। प्रकरण 15। जमुना जी का मूल कुंड कठेड़ा, चबूतरा, ढापी, खुली सात घाट। चौपाई नंबर 5। जोए जमुना के मूल में उतर जल चबूतर, और कुंड एक इत बन्यो, जहां से जल चल्या उतर। ढप्पो चबूतरा की तलहटी से पानी निकलकर दूसरे कुंड में आता है। जमुना जी यहीं से प्रकट होती हैं, इसलिए इसे मूल कुंड कहते हैं। हाँ जी बोला। आप बोलो आदमी। जमुना जी का जल उतारो। आप उतारो ना, मुझे आपसे सुनना। अच्छा, हाँ जी श्रीनिवास जी, आप साथ रहो। खोलना। प्रणाम बहन जी। हाँ जी प्रणाम जी। जो एक ये एक चरण जमुना को लेते हैं, एक एक चरण को लो। जो ये जमुना के मूल में उतर जल चबूतर, यही है ना बहन जी? 5 जी, नंबर की। हाँ जी हाँ जी यही वाली। और कुंड एक इत बनो, जहां से जल चलिया उतर। ढपे चबूतरे की तलहटी से पानी निकल कर दूसरे कुंड में आता है। जमुना जी यहाँ से प्रकट होती हैं, इसलिए इसे मूल कुंड कहते हैं। तो ये ढपो चबूतरी से, ये जो पश्चिम से ना पूरब की तरफ जो जल आ रहा है, तो ढपो चबूतरा से ऊपर तो इसे दिखाई नहीं पड़ता है। नीचे से और आगे की तरफ जब बढ़ता है, तो जहाँ ये मूल कुंड बना है, तो यहाँ आकर के पानी को रोका गया है। ये जल जो है श्री जमुना जी का यहाँ पर रोका गया है। एक भौम तक ये एक कुंड के रूप में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और इसे इतनी गति अत्यधिक होने के कारण फिर ये बाहर निकलता है। एक दिल में भाव आ रहा तो है। एक बारी इस वाली चौपाई का एक एक चरण पकड़ना कि जो ये जमुना के मूल में, अब जमुना का मूल क्या हुआ, मूल कुंड। और फिर उतर जल चबूतर, फिर वो चबूतर क्या हुआ, और कुंड एक्चुअली क्या है, एक। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जल इतनी गति से ऊपर जाता है, और फिर ये नीचे से आकर के जो जो है जहां जमुना जी का द्वार बना है, तो एक भौम ऊपर तक चढ़ जाता है, और जो है पानी, और जब ये निकलता है जहां से, तो वहां एक इसका एक गेट बना हुआ है उसी कुंड के अंदर ही। तो पहले चढ़ता है, फिर उस उतर करके उससे कुंड से जो बाहर की तरफ निकल करके आता है, गति आपने बात अत्यधिक होने चढ़ने के की कारण। बहुत अच्छी बताई कि यहाँ चढ़ गया काशी मॉल से, फिर नीचे उतरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हाँ, उतरा। ठीक है। अभी तक ये खाली ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे उतर रहा है। अब मूल कहाँ पहुंच गया, यहाँ से जमुना जी का ये जो जल है मेन आया काशी महल से, ठीक है। उसके आगे बढ़ा पुखराजी ताल में आ गया, फिर और आगे बढ़ा अध बीच के कुंड में हो गया। कुंड अब में आ गया। मूल कहाँ चला गया, सारी जमुना जी कहाँ चली गई, इसकी तलहटी में चली गई ना सारा जल। तरेटी, हाँ एक तरेटी तो में आ मूल गया। हमारा खजाने का ताल, यहाँ से हाँ तो ऊपर चढ़ गया, ठीक। फिर आगे चला, फिर यहाँ से उतरा, फिर अधबीच के कुंड में आ गया, फिर ये वापस तलहटी में चला जाता है, फिर मूल में चला जाता है। हाँ, जब बड़ी नहर जिसको करके कहा है पहले वो, तो अंदर जो चला गया अधबीच के कुंड में, जो जमुना जी का मूल है। तो मैं ये महाराज पीछे जी से का टीका पढ़ रही हूँ, तो उससे ये बात क्लियर हो रही है कि हमारे चरण जो हो रहे हैं ना, जो ये जमुना के मूल में उतर जल चबूतर, अब मूल में जाके फिर ये ढपो चबूतरा, उतर जल चबूतर, फिर ढपो चबूतरा पे उतर के आ गया।
और कुंड इत एक बन्यो, फिर एक ये मूल कुंड बन गया जहां से जल आगे निकल गया। नरेश जी खोलो आप। और भी सुंदर सा जिसके दिल में आ रहा है चौपाई खोलते हैं अच्छे से। दीपिका आप भी खोल नहीं, लो। सही सही खोली, जो तुमने खोली ना बिल्कुल सही खोली है। प्रणाम जी। इसमें वही जब आपने अभी जो दोबारा बताया ना, ये आवाज आ रही है। पीछे से देखो कहाँ से आवाज आ रही है। इसमें वही जब आपने एक मिनट, आवाज आ रही है तुम्हारी तो डबल नहीं। अगर साजी पीछे से कहीं आवाज आ रही हो तो वो बंद कर देना। हम आपस में बात कर लें भले 2-3 जने, कोई बात नहीं, वो तो अच्छा लगता है। तो वही है जो अभी आपने बताया ना कि जोए जमुना जी के मूल में उतर जल चबूतर। सरकार श्री के टीके में भी यही लिखा है, जमुना जी के मूल की नहर जो पुखराज की तलहटी से पूरब से आई है। यानी कि पहले तो खजाने के ताल को मूल कह दिया, खजाने का ताल ही तो मूल हुआ, फिर इससे पानी ऊपर हमारा आकाशी महल में गया, और फिर आकाशी महल से 2 धाराएं बनकर फिर एक हमारी हाँ ठीक है, नहीं पहले 2 बनी ना वहाँ। नहीं ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो। हाँ तो 1000 हाथ की चांदी से बिल्कुल सीधा नीचे चली गई, सभी वृक्षों सभी बगीचों को देते हुए, और नीचे वापस वहीं पे ताल तक सभी जगह पानी जल देते हुए। और एक हमारा फिर पूरब की दिशा से 4 धराओं से पुखराजी ताल में आई। फिर यहाँ से अगेन दोबारा 2 बनी, एक हमारी नीचे ये बंगले के चबूतरे से नीचे सारी गई और पूरी तलहटी तक गई, और फिर जो एक बीच में चाहे बच्चा आता है नीचे वहां गई। और फिर ये 4 धाराएं बन के फिर 4 धाराएं से आगे फिर 4 धाराओं की बन गई 16 धाराएं। होती 4 ही हैं, फिर आगे छज्जे निकल के 4 अलग अलग छज्जों से निकल के फिर 16 बन गए। जैसे आया था ना ऊपर 4 जुदे जुदे हुए, फिर तो 16 धाराओं, ये आगे थोड़ा 16 धाराओं के रूप में फिर ये अधबीज के कुंड में हमारा 496 भूमि पे नीचे जल उतरता है। और फिर यहाँ से दोबारा से तरहटी में आ गया अधबीज कुंड की तरहटी में, और यहाँ से वो जो चबूतरा लिखा है ना, उत्तर जल चबूतर, तो ये जो ढपा चबूतरा है इसके नीचे सारा इकट्ठा हो जाता है। उधर से भी आ गया खजाने के ताल से जो नहरें आ रही हैं, बंगले की नहर, अधबीज के कुंड की नहर और ढपो चबूतरे की नहर, और उधर से ऊपर से भी जल उतर के आ गया, तो सारा ढपो चबूतरे पे तरहटी में इकट्ठा हो गया। और कुंड एक इत बने, फिर जाके ये मूल कुंड बना जहां से जल चला। क्या होता है कुंड कैसे बना नरेश जी? कि पानी को रोक दिया, रुक गया था ना पानी, एक कुंड बना दिया। 2 भूम का 2 भूम का हमने अंदर। हाँ, वो 2 भूम की मूल कुंड के अंदर 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई लेके पूरा कुंड बन जाता है, जो कोट दीवार एक 2 भूम की पूरी तरहटी के अंदर उठ जाती है। अगर हम तरहटी के अंदर, क्योंकि आसपास पहले महल आते हैं और फिर बगीचे आते हैं, बगीचों के पास जब हम खड़े होंगे तो हमें सिर्फ कोट दीवार ही नजर आएगी, और वो 2 भूम जो पूरा एक कुआं सा बन जाएगा, और ये खुलेगा ऊपर। जैसे आप देख रहे हो कुंड, ये मूल कुंड ऊपर खुलता है, ढपो चबूतरे के ऊपर सिर्फ बैठक है, मूल कुंड के ऊपर हमारा कुंड खुलता है और आसपास बैठ के आती है 1250। और इसमें क्या है कि जो 2 भूम उठा उसमें एक भूम जहाँ खत्म हुई, जहां से दूसरी भूम स्टार्ट होती है, वो पानी फिर वहां से तेज गति से बाहर को निकलता है। यानी कि हमारी इसमें ना, ये तो एरो आपका ढपो चबूतरे पे है, मूल कुंड के नीचे जहां 2 भूम की ऊंची दीवार उठी, तो जहां पे हमारी एक भूम समाप्त हुई, जहां दूसरी भूम स्टार्ट होती है, हाँ जी, तो उस जगह से पानी उसी लेवल से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकल के आसपास हमारी 2 एक भूम की वो बन जाती हैं, एक तरह से वॉल्स कह लगते हो, दीवार जिसमें पाल और जल रोस आती है, तो पानी एक भूम का हो जाता है फिर, ताकि क्योंकि ये तरहटी की जमीन से एक भूम की दोनों तरफ 400 कोस की, जिसमें 200 कोस में तो पाल आ जाती है और 200 में जल रोस आ जाती है। मत बोलो, बस मेन पानी जो भाई हमारी बाहर और यहाँ दोनों से तरफ पाल आ गई और जल रोस आ गई, और बीच वाली मेहराबों से जल बाहर निकला, और बाहर जब ये हमारी तरहटी जहाँ खत्म होती है वहां नीचे 5 थंब आ जाते हैं, तो 4 घड़नालों के द्वारा जल बाहर निकलता है। तो इस तरह से जमुना जी हमारी मूल कुंड की तरहटी से प्रकट हो जाती है।
हाँ ठीक है, वो चारों चरण हमारे इस वक्त वो पूरी चौपाई से हमारी क्लियर हो गई ये वाली बात ना, कि कहाँ की बात है ना श्रीनिवास जी, ये सही है ना? खोलो आप, अब ठीक समझ में आया। है ना? बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल। एक चरण से समझ में आ गई बात, महाराज जी ने लिखा है, इसीलिए वो दिल में बात एकदम अच्छे से बैठ गई, है ना सीमा दीदी? आप भी आए हो आज बहुत दिनों बाद। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी हाँ जी दीदी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी दीदी, ठीक है क्या दीदी, बता? ठीक है ना, अगली चौपाई आप ही ले लो दीदी। इत भी चारों तरफों बैठक, शोभा ले तति सोए, तीनों तरफों कठेड़ा, जल उज्जवल खुशबोए। मूल कुंड के चारों ओर बैठक बनी है, जिसमें सिंहासन और कुर्सियों आदि की अपार शोभा हो रही है। इसके तीन ओर कठेड़ा आया है, चौथी तरफ ढको चबूतरा है। इसका जल दूध से भी अधिक उज्जवल तथा सुगंधि से युक्त है। यहाँ मूल कुंड की का वर्णन हो रहा है कि मूल कुंड की शोभा कैसे आई है। मूल कुंड जैसे हम पहले पुखराजी रोज पे एक चबूतरा उठता है मूल कुंड का, एक भूम ऊपर, और हाथ हाथ पे की शोभा। सीढ़ियों से हम चबूतरे के ऊपर आए तो उस चबूतरे के ऊपर का वर्णन यहाँ पे हो रहा है कि बीच में तो कुंड की शोभा आई है और साइड में चारों तरफ घेर कर बैठक की शोभा आई है। और वहां पर सिंहासन कुर्सियां, जैसे ये एरो दिखा रहे हैं, सिंहासन कुर्सियां चारों तरफ लगी हुई हैं, तो वहां की शोभा। और उनके इस कुंड के तीन तरफ जो है कठेड़ा आया हुआ है। तो चौथी तरफ जो है वो ढपो चबूतरे का कठेड़ा जो आया हुआ था ना, वही कठेड़ा इधर भी जवाब देता है। तो वो इस तरफ फिर इसका कठेड़ा नहीं आया हुआ, तीन तरफ कठेड़ा आया है, चौथी तरफ वो ढपो चबूतरे का वो चबूतरा मिल गया है वहां पे। तो इसका यहाँ इस तरह का वर्णन किया है मूल कुंड का। और इसका जल बताया है कि जल दूर से भी उज्जवल है और सुगंधि से युक्त है। जो मूल कुंड ऊपर हमें चबूतरे के ऊपर मूल कुंड की शोभा दिखाई देती है, कि जो 3 भूम गहरा, इसका जल 3 भूम गहरा है और इसका जल उज्जवल, बहुत ही उज्जवल है, दूध की तरह। प्रणाम जी। ठीक है, हाँ जी सरोज दीदी, कुसुम दीदी ने रेज हैंड करा, एक मिनट लेना सरोज की, कुसुम दीदी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी ये तीन तरफ कठेड़ा, प्रणाम जी दीदी, ये लिखा है ना तीन तरफ कठेड़ा, ये समझ नहीं आया। देखो दीदी, हमारा ये मूल कुंड है, ठीक है? हाँ मूल जी, कुंड से पहले क्या है, आप ही बोलो, मूल कुंड से पहले। ढपो चबूतरा। एक मिनट रुको, मैं दूसरी पिक्चर लगाती हूँ, आपका जवाब आपको ही मिल जाएगा, आप बस बोलते जाओ, है ना? एक मिनट, वो बस नक्शा खोल लो। सही आ रहा है ना? ये हाँ देखो, जी, ये क्या है हमारा, मूल कुंड, मूल और ये क्या है, ढपो ढपो। चबूतरा। ठीक है? तो तीन तरफ कैसे कठेड़ा हुआ? इसकी दीवार और इसकी दीवार लगी हुई है ना, 1/3 जी, होता है ना, इसमें ये नक्शा थोड़ा गलत है, ये थोड़ा सा ठीक बना हुआ है, ये गलत तो नहीं कह सकते, हल्की सी दीवार आगे है। ये ठीक वाला है, इससे चबूतरा समझ। इसका 1/3 है ना दीदी, तो हाँ जी, हाँ इसकी जी, दीवार अंदर से सांझी है। तो आप अंदर जब धरहटी में जाते हो तो बीच में दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है? अब हाँ छत जी, पे आ जाओ, छत पे हमारे हाँ जी, तीन तरफ कैसे होगा, कि ये एक तरफ, ये दूसरा, यानी कि पूरब, उत्तर और दक्षिण, तीन तरफ लेकिन कठेरा है। लेकिन इधर तो हमारा पाल से मिलता हुआ नहीं है। हाँ तो वो कठेड़ा हो गया ना, पाल पाल के साथ मिलता हुआ होगा, लेकिन इसका कहते इसको तीन तरफ का कठेड़ा, चौथा तो इसी का ही होगा ना, अपना हाँ ढपो जी, चबूतरे का। इसका ठीक। पर्सनल तो तीन तरफ ही हुआ ना, चौथा कठेरा इसका वो जैसे होता है ना, इसकी तरफ जवाब देता है, हम बोल देते हैं ना कि इधर की साइड जवाब देता है। जहाँ 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 से पाल जुड़ी हुई होंगी ना, वहां से कठेड़ा हट जाएगा, वहां पे जाने के लिए, पाल पे जाने हट के लिए। जाएगा। ठीक ठीक है दीदी, वहां ठीक से है, हट जाएगा ना प्रणाम। कठेड़ा। आप ही चौपाई ले लो दीदी, ठीक है कुसुम दीदी, दीदी आगे ठीक है बढ़ो। दीदी। जुदे जुदे रंगो जवेर जो, कहाँ कहूँ झलकार, एक कुंड कठेड़ा चबूतरा, सिफत न आवे शुमार। कुंड, कठेड़े व चबूतरे से अलग अलग रंगों की किरणें निकल रही हैं, जो ज्वारातों की तरह झलकार कर रही हैं।
उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इनकी शोभा को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। इसमें जो कुंड है, इस चौपाई में बताया है कि जो ये कुंड है, कठेड़ा है और वह चबूतरा, इन तीनों की जो किरणें हैं वो अलग अलग निकल रही हैं और जवाहरातों की तरह जलकार मार रही हैं। तो इसका महामती जी कह रही है कि इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। इनकी किरणें जो है रेजा रेज ऊपर तक उठती है और जो आसमान तक चली जाती है। इनकी शोभा को जो है हम किसी भी शब्दों में नहीं बांध सकते। जो ये किरणों की मतलब सुंदरता, इसकी जो किरणों की झलक वगैरह, ये इतनी सुंदर है कि हम इनको शब्दों में कह ही नहीं सकते। प्रणाम जी। मूलकुंड और ढप्पो चबूतरा दोनों की किरणें आपस में। यहाँ बैठक है, यहाँ पे हम झीलना करते हैं और हजार ही रंग हैं उस चबूतरे के, और कितने ही यहाँ सभी कलर्स अलग अलग होंगे तो सबकी किरणें आपस में इस चबूतरे पर टकराते हैं। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीपिका, अपने लो। नाम जी। अब कुंड से पुल आगू चलिया, धापिल दो किनार, दो तरफों बैठ के थंब चले दो हार। अब मूल कुंड से आगे जमुना जी निकलती हैं, जहां से जमुना जी के दोनों किनारे ढके हैं। दो दो थंबों की हार के ऊपर पुल बना है, नीचे कई बैठकें बनी हैं। मूल कुंड से मरोड़ तक यमुना जी के दोनों ओर पाल पर थंबों की दो दो हारें सुशोभित हो रही हैं। इनमें बैठक के लिए गिलम पर सिंहासन तथा कुर्सियां विद्यमान हैं। इनकी छत पर दोनों ओर 10-10 देहुरियां हैं। इन थंबों पर आधी दूरी तक यमुना जी के ऊपर भी छत आई है, जिन पर 5 देहुरियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। यमुना जी के ऊपर जो छत है वह पुल के समान सुशोभित हो रही है। इस पुल के नीचे से यमुना जी बहती हैं। अब कुंड से पुल आगू चलिया। अब जो हमारी यमुना जी मूल कुंड से बाहर आई हैं, वहां से जल आगे बाहर निकला है। वहां पर दोनों जल के आसपास जल रौंस और जल रौंस से आगे 3 सीढ़ी चल के पाल की शोभा है, और पाल पर दो दो थंबों की हारें आई हैं जो दोनों तरफ से ढपी हुई हैं। वो दोनों तरफ वो बहुत ही सुंदर पाल पर बैठकों की शोभा आ जाती है। और जहां पर ये दोनों तरफ जो थंबों की हारें हैं, उनके ऊपर दोनों तरफ पाल के ऊपर जो ढपी हुई है 10-10 देहुरियों की बहुत ही सुंदर नगन जड़ित जगमगाती झिलमिलाती देहुरियों की शोभा आई है। और मध्य में जहां पर जल ढपा हुआ है, वहां पर भी मध्य में 5 देहुरियों की शोभा आई है। हाँ जी दीदी। हाँ जी बिल्कुल सही। बहुत सुंदर यहाँ पर बैठ के आई हैं, जहाँ पर पाल पर 2 थंबों की हारें आई हैं, वहां पर बहुत सुंदर सिंहासन कुर्सियों की बैठक है। हाँ जी। प्रणाम अपन जी। हाँ प्रणाम जी। और शोभा का वर्णन करते हैं और सुंदर साथ कि हम आस पास की सारी शोभा का वर्णन करते हैं। ठीक है, मैं जमुना जी निकली, हम वहीं से स्टार्ट होते हैं कि मूल कुंड से जमुना जी बाहर जी आई। निक। ठीक है, बाहर आई तो मैं समझो यहाँ पे हूँ। ये देखो यहाँ से जमुना जी निकल रही हैं, हम सब सखियां यहाँ बैठी हैं, कोई गिनती नहीं बोलेंगे, हम सब अभी सारी लीलाओं का जैसे परिक्रमा ग्रंथ में है कि यहाँ पे हम सब बैठे हैं। तो हमें क्या क्या शोभा अपने पूर्व, अपने पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ठीक है, एक एक सुंदर सा थोड़ा थोड़ा वर्णन करते जाएंगे, पूरी शोभा दिल में बसेगी कि कैसी शोभा हमें नजर आ रही है। आसपास बाहर दौड़ के आएंगे तो बाहर क्या नजर आ रहा है, उधर जाएंगे तो वन क्या। रॉस पुखराजी रॉस। हाँ थोड़ा थोड़ा बोलो, उसके बाद दूसरा सुंदर साथ बोलेंगे। आप यहाँ पे बैठे हो तो सामने देखो अपने,
बिल्कुल सामने पूरब में क्या नजर आ रहा है दूर दूर तक? पूर्व में तो यमुना जी निकली है तो पूरे जल की शोभा है। और कितने दाएं बाएं घरनालों देख, में? घरनाले भी बोल दो। हाँ जी, 4 घरनाले, 5 स्तंभों में से हम्म। मेहराबी में 4 घरनालों की शोभा है, जिसमें से जल बाहर आया है। और आसपास देखते हैं तो जलरौस की शोभा है, नगन बस जड़ित। एक मिनट रुको, दूसरे सुंदर हाँ साथ को ले लो। मोनिका, अब आप बोलो। सब मिलके जिन्होंने कैमरा खोला हुआ है थोड़ा थोड़ा वर्णन सब करते जाओ कि क्या क्या नजर आ रहा है हमें। रोज दीदी एक एक को लेते जाओ। हाँ हाँ, 1 मिनट में सबको खोल देते, धीरे धीरे सब खोल हाँ, लेंगे, ठीक है? बारी बारी सब बोलना, जैसे एक जना बारी बोल रहा है सब, तो दूसरा जना शांत रहेगा, हाँ फिर दूसरे बोल लेंगे मिलके। हाँ, दूसरा बोलेगा तो बंद कर देना अपने आप ही। हाँ जी, मोनिका ले लो। जी, पाल से 3 सीढ़ी हम नीचे उतरेंगे तो ये हमारी पुखराजी रोज जैसे पहले बताया है, और फिर उससे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये हमारी 1 रोज आएगी, और 1 रोज के बाद फिर हमारी मोनिका इधर। एक बात करो, बीच में टोक रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ मोनिका, जी, लीला के रूप में लेके चलो, है ना? अभी नक्शा हमें हाँ सब जी, दिख रहा है, हम हाँ सब यहाँ खड़े हैं, है ना? अब ये यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे बैठे हैं, मान लो ये वाली रॉस पे। जी, मिल के हम कहाँ से ऊपर आए यहाँ पे, फिर यहाँ खड़े हैं तो हमें हमारे ऊपर क्या नजर आ रहा है, हम मिल के क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये वर्णन करते चलो साथ में। हम और सब आवाज भी ना सखियां। मोनिका की थोड़ी गूंज रही है, थोड़ी मोनिका की ना आवाज गूंज रही है। देखो उधर से एक का बंद कर। डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ, एक ही डिस्कनेक्ट कर दे। अब ठीक आ हाँ रही है? जी, अब ठीक है। हम सब सखियां मिलकर पाल पर राजी श्यामा जी संग बैठे हैं। हमारी पाल पर आसपास थंबों की 2 हारी हैं, और उन दोनों थंबों के ऊपर सुंदर मेहराबें बनी हुई हैं, और मेहराबों के ऊपर एक छत के ऊपर हमारी सुंदर ड्योरियां बनी हुई हैं, जो रंगों नगों जड़े, कोई फूल वाली ड्योरी। ये ड्योरियां 4 थंब और ऊपर छत और ऊपर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां लगी हुई हैं। जैसे वहां से हवा चलती है, उन घुंघरियों की सुंदर, बहुत अति सुंदर आवाज सुनाई देती है। हम राज्य श्यामा जी के संग यहाँ पर भी रमन कर सकते हैं ड्योरियों के आसपास, सुंदर साथ जी। फिर हम यहाँ से आगे हमें पूरब की दिशा में जमुना जी नजर आएगी। बहुत सी सुंदर नाव, फूलों वाली नाव जमुना जी में चल रही हैं, जिनमें हम पिया संग बैठकर रमन करेंगे। और इसके आसपास सुंदर साथ जी, यहाँ पे 4 महल भी आए हैं हमारे, जिनमें सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। हमारी मेहराबें बन जाएंगी इस मॉल से दूसरे मॉल तक, इधर से इधर, और चारों तरफ मेहराबें सुंदर, उनके बीच में, इन मेहराबों के बीच में हमारे सुंदर हिंडोले, जो हाँ जी 4 मोनिका। हिंडोलों की डाली है। हाँ जी, इसके बाद दूसरे सुंदर साथ, सामने पूरब का वर्णन हो गया है, अब दूसरे सुंदर साथ बोलते हैं और क्या नजर आ रहा है ना? यहाँ से जमुना जी निकली, है ना? हाँ जी, सामने मधु। का वर्णन करा उन्होंने। हाँ जी, मधु ने, मधु आओ जी, प्रणाम जी नक्शा जो सुंदर कहोगे साथ मैं जी। लगा दूंगी, मधु भाभी जो भी नक्शा कहोगे मैं लगा दूंगी। आप अभी वही वाला लगाओ, द्योरियों को, जब ये नीचे की बैठ के है ना, उसका हाँ जी, हाँ लगा जी, दो। बिल्कुल। हाँ, जो कहोगे ना वही लगा दो। एक नीचे की बैठ गई, जिसमें अभी मोनिका के लिए लगाया हुआ था ना जो हम सब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी दीदी वही लगाते। पीछे हाँ पीछे ले लो थोड़ा सा। ये ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। हम सब सखियां मिलकर इन जो पाल के नीचे बैठ के आई हैं हमारी अति सुंदर, हम सभी वहां राज्य श्यामा जी के साथ बैठे हुए हैं, और सामने हमारे जमुना जी बह रही है, जिसमें से 4 घरनालों से जल निकल रहा है, और हर घरनाले से एक अलग अलग रंग की लहरें निकल रही हैं, झिलमिलाती हुई, रंगों नगों से झिलमिलाती हुई लहरें निकल रही हैं, और उनमें इतनी मधुर ध्वनि निकल रही है, कल कल करती हुई जल की, जैसे वो हम सब सखियों को बुला रहे हैं कि आओ हमारे अंदर आओ, झीलना करो हमारे साथ। और हम सब सखियां
आगे बढ़कर जल रौस पर बैठ जाती हैं और अपने चरण जल में डालकर जल से खेलने लग जाती हैं। तभी कुछ सखियां इन थंबों की म्याई सीढ़ियों से ऊपर द्योरियों में चली जाती हैं, जो पाल के ऊपर सुंदर द्योरियां बनी हुई हैं, कोई फूलों की, कोई नगों की, कोई सोने की, अलग अलग तरह की द्योरियां बनी हुई हैं। और उन द्योरियों में भी बहुत सुंदर बैठके हैं। जब हम उन द्योरियों में बैठते हैं तो हमारे ऊपर से बड़ोवन के वृक्ष झलूकते हुए ऊपर से आ रहे हैं और उनके अंदर से इतनी सुगंधित हवा निकल रही है जो हमारे पूरे शरीर में एक रोमांच सा पैदा कर देती है। और उन्हीं द्योरियों से हम बैठे बैठे राज्य श्यामा जी के साथ नीचे बहती हुई जमुना जी का आनंद ले रहे हैं। और कोई सखी तो उस वृक्ष की टहनियों को, बड़े वन की वृक्ष की टहनियों को पकड़कर जल में ही छलांग लगा देती है, तो कोई उसी वहीं ऊपर से ही आपस में बातें करती हुई नजर आती हैं। तो इस तरह से बहुत ही मनोहर दृश्य, और जल के जीव बाहर निकल निकल कर आते हैं, वो भी अपनी सवारियां सजाकर बैठे हुए हैं कि आओ सखियों हम पर बैठो, हम तुम्हें पूरी जमुना जी की सैर करा के लाते हैं। इस तरह से हम जमुना जी में वहां पाल पे बैठकर बहुत ही आनंद लेते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अब ये पुखराजी रौस का भी थोड़ा एक सुंदर साथ वर्णन करेंगे। एक शोभा मेरे दिल में भी आ रही है, बोल सकता हूँ? नरेश जी, जिन्होंने नहीं बोला एक बार ना, सिर्फ एक बार। नरेश जी आप भी करना। हाँ, ये चलो बाद में बताऊंगा। हाँ जी, मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बारी बारी सब बोलते जाओ, जिसने नहीं बोला है ना तो अच्छा लगेगा, वर्णन होएगा ना। पुखराजी रौस पे बड़ो, चलो बोलो बोलो तो कोई बात बोलो, नहीं, आप बोलो। जिन्होंने नहीं बोला ना, सुंदर साथ जी, जिन्होंने नहीं बोला वो बोलने दो, थोड़ा थोड़ा बोलना। दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम। कोई बात नहीं दीदी। ये कठेड़ा जो पुखराजी रौस है, इस पे कुर्सियां गिलम सब बिछी हुई है, यहाँ बैठ के हम राज्य के साथ लीला करते हैं। और ऊपर देखो कितना अच्छा ये कठेड़ा लगा हुआ है, चारों तरफ उसकी झलकार पड़ रही है, तो हम बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर जब हम देवरियों में जाते हैं तो कठेड़े को मतलब कठेड़ा बहुत चमकार देता है और उस पे हम देख बहुत आनंद आता है। सुदर्शन आंटी के साथ बोलो। यहाँ पे वृक्ष कितने भौम है? यहाँ 2 भौम के, ये हम ये आ जाते हैं ना ये रौस पे, जब तो दो भौम के वन रौस पे जब आते हैं तो 2 भौम के बड़े वन के वृक्ष लगे हुए हैं ना। अब इनको इनकी डालियां कहाँ झुकाओगे? इनकी डालियां जब झुकती है तो ये जमुना जी में जाते हैं, तो वहाँ हम लोग छलांग लगा के और जमुना जी में भी आनंद ले सकते हैं। और डालियां कहाँ लगेंगी? पुखराजी रौस पर जो पुखराजी रौस को ढकती है ना, ये ऊपर देवरी जाती है। हाँ, और बोलो, यहाँ नोक से लगती है ना? हाँ जी, ये पुखराजी रौस डालियों से चढ़ के भी हम ऊपर देवरियों पे जा सकते हैं। इन पेड़ों में क्या लगे हैं? झूले लेते हैं हम लोग। झूले लगे हुए ना? हिंडोले लगे हुए हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, हम झूलते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। अच्छा, अब और शोभा देखो, इस रौस से दौड़कर मैं आ गई यहाँ पे। दूसरा सुंदर साथ पकड़ो, हम यहाँ पे आ गए। अब बताओ कहाँ कहाँ जा पाएंगे? यहाँ खड़े हैं हम, तुम सीढ़ियों से चढ़कर छत पे आए। हाँ बोलो। ये सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर, ये बैठक हमारी वहाँ मूलकुंड, मूलकुंड पे, मूलकुंड के छत पे आ गए। बैठक है ना, इस पे बैठ के लीला करते हैं। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, सारे नजारे देखते हैं। अंदर मतलब अंदर जल लीला कर सकते हैं ना, अंदर जल लीला करते हैं राज्य के साथ। अब झीलना करके फिर से नीचे उतर आओ,
फिर यहाँ पे हमारे और क्या बने हुए हैं? ये कौन से हैं दरवाजे? ये दरवाजे तलहटी में जाने के लिए। तलहटी में जाने के दरवाजे। अब नीचे घुस जाओ तलहटी में। हम्म, तलहटी में और क्या क्या बना हुआ है? तलहटी में एक महलों की रात, एक बगीचों की रात। ये नहीं याद नहीं करनी, बस महलों के अंदर हम क्या करते हैं? अब वो लीला करें ना, अंदर घुस के हम अंदर चले जाएंगे, स्नान करके नीचे चलते हैं महल, श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार करते हैं, जाके महलों में जाके श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार कराएंगे। राज्य हमारा करते हैं, हम राज्य का करते हैं, हम कर रहे हैं राज्य का, है ना? कर रहे हैं और हिंडोल ठीक है ना? इस लीला को बहुत अच्छी तरह राजी से हमें कहते हैं आप बड़ी सुंदर लग रही हो, राजी कहते हैं, हम कहते हैं राजी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, नजर न लगे आपको। इस तरह से हम लीला वहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर नीचे। है ना? अभी यहाँ पे इतना मैं तो अपने राज्य के साथ खो ही गई, मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा, सिर्फ मैं और मेरे राज्य नजर आ रहे हैं, बाकी कोई कहीं भी जाए मैं तो उनके श्रृंगार में मस्त हो गई, अलमस्त हो गई। ये देखो, मैं भी सोच रही थी बाला ले कहाँ गई राज्य को, मैं भी ढूंढ रही थी वहाँ पे। मैं तो अपने बाला पास सखी ले को गई, तुम पकड़ूं देखते मैं, रहो। बाला सखी को ढूंढूं, वही ले गई है राज्य को, उसी ने पकड़ा हुआ था हाथ राज्य का, वही और ले गई क्या, है। तभी तो मजा आया ना, राजी सारे को ढूंढो। अलग से ले, बाला राजी को अलग से ले गई ना छुपा के, फिर चलो आओ पीछे पीछे दौड़े, कोई बात नहीं बाला दीदी, पीछे पीछे दौड़ रही हैं। बाला दीदी जो सुख आप ले रहे हो हमें भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ वायदत है, मिलेगा वो तो मिलेगा। हम भी वही सुख ले रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं लेके भाग गई राज्य को, तुम सब सोच रहे हो तुम्हारे साथ है। हमारे साथ राज्य पता है कहाँ पे, मैं बताता हूँ। अनेकों रूप है, वो सबके सदस्यों के साथ अपने आप आगे राज्य पता है कहाँ है? सदस्यों को पकड़ लिया। राज्य ऐसा है कि अभी ये बताया, एक सुंदर साथ, एक 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 ये झगड़े का एक हम लोग यहाँ भी ऐसा करें चलन कि आता है। एक बोले तो दूसरा वही सुख में लीन हो जाए, दूसरा बोले तो तीसरा भी उसी में। हाँ जी नरेश जी, अब आप ले लो, आपकी एक शोभा रहती है, क्यों टाइम भी हो रहा है, फिर रह ना जाए आपकी नाराजगी। हाँ, इतना बहुत बड़ा वो मत करना, मिलजुल के थोड़ा थोड़ा आनंद आता है। जहाँ आपने बताया था ना कि हम बाहर जिस जगह बैठे हैं, जमुना जी जहाँ से प्रकट होती है, तो उस जगह एक और बड़ी प्यारी शोभा है। अगर हम सब ने कभी वो देखे हो इनडोर स्विमिंग पूल, आप ये देखो जल रोंस पे आके बैठ गए आप, पाल के साथ जल रोंस जो बनी हुई है जहाँ से जमुना जी प्रकट हुए, और ऊपर देखो बंद है, ढकी हुई है, यहाँ पे ढपी हुई है। हम सब ऊपर तो चले गए, बाहर निकल के ऊपर से सीढ़ियां चढ़ के खंभों से, लेकिन अभी बाहर निकलने की बजाय ये देखो जमुना जी बंद है, ऊपर से ढकी हुई है। जब ढपी हुई चीज होगी ना तो इतनी तेज वेग से ये आएगी कि इसके जो लहरें बनेंगी, इतने हिंडोले, ये समझो अगर आप जल रोंस पे बैठे हो तो बहुत ज्यादा उछाले, ये आपको भिगो देंगी पूरी, वहीं झीलना हो जाएगा, क्योंकि ढपी हुई है ना ये आदि। उतनी जब हम बाहर निकलेंगे तो बहुत बड़ी दूरी तक है, मैं गिनती में जाऊंगा तो वो भी काफी 2 लाख के करीब, 217, मतलब इतनी दूर तक ये ढपी हुई है। गिनती नहीं जानी। नहीं गिनती नहीं मैं कर रहा, कि काफी आधी ढपी हुई है, इतना तो बोल ही सकता हूँ, आधी ढपी हुई है। तो इसका मतलब कि इतनी, ये देखो कितने यहाँ से बाहर से भी आप देख रहे हो तो कितनी जोर जोर से इसकी लहरें उठती हैं। अगर आप इस जगह पे अंदर जल रोंस पे होगे या पाल पे भी होगे ना अगर, तो इतना आपको झीलना वहीं बैठे बैठे राज्य के साथ शामिल, और यहीं पे एक दूसरे के ऊपर इतना जल की क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं हम सारा। और उसी यहाँ में की जल में देखो ना, यहाँ के जल में देखो कहीं एक धारा भी निकल रही हो ना, उसको ही देख के आदमी मोहित हो जाता है। बिल्कुल ये एक तरह मस्त से हो जाता बंद है। स्विमिंग पूल हो जाएगा, बंद बिल्कुल, जैसे वो चारों बंद तरफ स्विमिंग सिर्फ, पूल। हाँ लहरों के नहीं, साथ लेकिन नहीं, आप भी पाल वाली लहरें जगह बन से जाओ फिर ना। भी कठेड़े लगे होंगे, पाल वाली जगह से कठेड़े लगे होंगे, 3 सीढ़ियां जहाँ पे ये आगे छुपाई भी आएगी, जो नीचे हमारी पाल आ जाती है ना, थंबों के, ये जो थंब है पाल के ऊपर, दोनों तरफ जो थंब लगे हैं पाल के ऊपर, तो उस थंबों की जगह छोड़ के बाकी सारा कठेड़ा है। वो सुंदर शोभा देखो आप, जल रोंस की तरफ आप पीछे देखो, आंख बंद करके इतना धीरे धीरे वैसे ही सुरता को लेके चले। यदि हम अभी शब्दों में इस तरह से चलेंगे तो चितवन में डूबने का आनंद आएगा। करना है
तो आनंद बहुत अच्छा मजा आएगा करने में, है ना। उस चीज में हमें ऐसे कहते हैं ना कि रस को लेना है, अरस बरस सरस सरस हो जाना है, डूब जाना है इन लहरों में, इतना मगन हो जाना है इन लहरों के साथ। यहाँ से जमुना जी निकलती है, बहुत वेग से निकल रहा होगा दीदी। हाँ, ये देखो कितने वेग से निकल रही है, कितने हमारे साथ लीलाएं होती है यहाँ पे। हम भी लहरों के साथ ऊपर नीचे होते जाएंगे तो क्या आनंद आएगा। अब ये जयकारा लगाते हैं, फिर अपन 15-20 मिनट उसकी शोभा करते हैं, ठीक है। एक चौपाई को दोहरा लो, एक सुंदर सा। दीदी चौपाई दोहराओ। कौन सी थी चपाई? ये अब कुंड से पुल आगू चले। मैं दोहरा देती हूँ। अब कुंड हाँ। से पुल आगू चलिया, ढापिल दो किनार, दो तरफों बैठ के थंब चले दो हार, थंब चले दो हार। बोलो। सतगुरु महाराज आज खत्म क्यों कर दिया जल्दी? आज जल्दी क्यों खत्म कर दिया? सर्व सुंदर आज क्या हुआ?